पाकिस्तान में साल 2020 के पहले चांद ग्रहण का आगाज़। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 2:12 पर होगा। कराची में चांद ग्रहण अब से 1 घंटे बाद रात 1:10 पर उरूज पर होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेडलॉक के खात्मे में पेशरफ। हुकूमत और अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नए नाम लाने पर मुत्तफिक हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से इस ओहदे के लिए इससे पहले दिए गए नाम वापस ले लिए गए। कौमी असम्बली में हुकूमत ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस समेत 6 ऑर्डिनेंस वापस ले लिए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की तहरीक पेश की। कहा कि अपोजिशन के साथ मुशावरत और इत्तेफाक राय के बाद ऑर्डिनेंस वापस लिए। इजलास में ऑर्डिनेंस वापस लेने की तहरीक मंजूर कर ली गई। कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल की गई जैनब की दूसरी बरसी पर तेज तरीन इक़दाम पर मबनी कानून ज़ैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली में मंजूर। ज़ैनब बिल के मुताबिक बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा 2 घंटों में दर्ज होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे के अगवाकार को सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। 3 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके मुलजिम को सज़ा दी जाएगी। बिल के मुताबिक वज़ीर आज़म बच्चों की गुमशुदगी, अगवा और बाजियाबी की उमूर की निगरानी के लिए डायरेक्टर जनरल की सतह का एक अफसर तैनात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का अपने खिलाफ बनाए गए मनशियात केस की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि उनके केस में डाली गई हेरोइन उनके अपने गोदाम की है। अगर हेरोइन बरामद की है तो उसकी वीडियो ऐवान के सामने पेश करें। बोले तफ्तीशी अफसर ने उनसे कोई बात नहीं की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सेफ सिटी के कैमरा उनकी बेगुनाही का सबूत है। राना सनाउल्लाह से मनशियात बरामदगी का दावा ANF ने किया। मुल्की इदारे ANF का मौक़िफ़ कैसे रद्द कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में गिरफ्तार किया गया है। CPEC के हवाले से उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए इसके सबूत नैब को पेश कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2020 लोगों की आसानियों का साल होगा। हुकूमत की सारी पॉलिसी निचले तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। नौशहरा में आज़ाखेल ड्राई पोर्ट और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दे रहे हैं। आसान घर स्कीम से 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री चल पड़ेगी। लोगों को रोज़गार मिलेगा। रेलवे खसारा कम करने पर शेख रशीद काबिल तारीफ़ हैं। रेलवे की तमाम ज़मीनों को बेच कर इसे कमर्शियल करेंगे। रेलवे को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला करना है। लाहौर में निजी कंपनी ने सालाना डिनर के लिए इजाज़त लेकर कौमी विरसा करार दिए जाने वाला शाही किला, जहाँ मेहंदी की तकरीब रचा ली। कई 100 साल पुरानी दीवारों पर और फर्श पर टेंट लगाए, गंदगी भी फैलाई। डीजी ओल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। कंपनी की तरफ से बतौर सिक्योरिटी जमा करवाए गए 1 लाख रुपये बहके सरकार जब्त कर लिए। शाही किला का इंचार्ज मोहम्मद बिलाल मुअत्तल वज़ीर आला पंजाब की शाही किला जैसी तारीखी इमारत में मेहंदी की तकरीब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। डेमोक्रेट्स का बिल 194 के मुकाबले में 224 वोट से मंजूर। बिल अगले हफ्ते सेनेट में भेजे जाने का इम्कान। स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहती हैं कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ट्रंप ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की मजाज नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन न्याजी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। लाहौर के जफर अली रोड पर हसन न्याजी मामूली झगड़े पर गुस्से में आ गए। हसन न्याजी गाड़ी लगने पर दूसरी गाड़ी से चाबी निकालकर गाड़ी को ठोकरें मारते रहे। पुलिस एहलकार हसन न्याजी की मिन्नत समाजत करते रहे। हसन का कहना है कि मकामी क्लब के गेट पर उनकी गाड़ी से गाड़ी टकराई थी। वाक़े की शिकायत क्लब की इंतजामिया को कर दी थी। मामूली झगड़े के बाद कार के ड्राइवर से मामला रफा दफा हो गया। पेशावर में कत्ल किए गए सिख नौजवान रविंदर सिंह को उसकी मंगेतर ने कत्ल करवाया। पुलिस का मामला हल करने का दावा। पुलिस के मुताबिक मंगेतर इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। उसने 3 उजरती कातिलों को 7 लाख रुपए दिए।
रविंदर सिंह को मर्दान बुलाया, जहां मुलजिमान ने इसे अगवा करके करीबी कॉलोनी में ले जाकर कत्ल कर दिया। गैस न मिलने पर बलूचिस्तान और सिंध के सेनेटर्स का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना दे दिया। सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा कि गैस सुई से निकलती है, लेकिन कंपनीज ने इस इलाके को गैस से महरूम रखा है। उनकी खवातीन आज भी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि सिंध मुल्क की 70% गैस पैदा कर रहा है, मगर इसे गैस नहीं मिल रही। सिंध और बलूचिस्तान आपके सामने खड़े हो गए। विफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में गैस की किल्लत है। सिंध को पहले ही बता दिया था कि सर्दी में शॉर्टफॉल आएगा। सिंध हुकूमत से कहा कि गैस के कुएं तक रसाई दे दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिम्मेदारी और गफलत हुकूमत सिंध की है। सिंध ने पंजाब को LNG फराहम करने की पाइपलाइन ना बनाने दी तो अगले 2 साल में सिंध में गैस की मजीद किल्लत होगी। उमर अयूब के बयान पर सिंध के सेनेटर्स का एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ की दरखास्तों पर समाअत। बेंच ने पूछा कि क्या इससे पहले कभी पाकिस्तान में मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया? कितने आज फिर रहे हैं? किसी के खिलाफ ऐसे ट्रायल किया? विफाक से पूछते हैं क्या इसहाकदार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि किसी को सुने बगैर सज़ा देना कहाँ का कानून है। अगर कोई 342 का बयान नहीं दे रहा तो ज़रूरी है कि उससे मंगवा लिया जाए। अदालत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कायम खुसूसी अदालत की तश्कील की समरी 13 जनवरी को तलब की। FIA ने 2015 से अब तक जाली शादियों में मुलविस 50 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए। चीन से 3 लड़कियां बाहिफाजत वतन वापस लाई गईं। चीनी मुलजमान पर पाकिस्तानी लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल, गैर कानूनी स्मगलिंग और इंसानी आज़ाद निकालने के इल्ज़ामात हैं। सेनेट में वजारत दाखिला का तहरीरी जवाब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलिया के वाइस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी वाइस एडमिरल ने अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलवी जंगलात में लगी आग पर काबू पाने में ताउन का यादा भी किया। मुल्क भर में सर्दी सर्दी और सर्दी। हिमालयी इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे दिलकश। बालम जब्बा में खिलाड़ियों और बच्चों की स्कीइंग की प्रैक्टिस। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में विंटर वाटर स्पोर्ट्स मेला। -15 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कालाम मुल्क का सर्द तरीन इलाका। कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया। कराची में आज से मजीद तेज़ हवाएं चलेंगी, सर्दी और बढ़ेगी, दर्जा हरारत कम होगा। एतवार को हल्की बारिश भी होगी। बलूचिस्तान में भी आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान टीम की लाहौर से जनूबी अफ्रीका रवानगी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 17 जनवरी से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा।